नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हेरिटेज जैसलमेर की कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के एक धार्मिक स्थल वैशाखी। तो यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह वैशाखी का है। और जब श्राद्ध पक्ष होता है या फिर श्रावण के महीने में महादेव के रुद्राभिषेक या अन्य जलाभिषेक जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसी के साथ ऋषि पंचमी होती है, तो यहाँ सभी शहर के जो गणमान्य हमारे साधु संत महोदय या भक्तगण वो यहाँ आते हैं और इस स्थान यानी कि इस तपोभूमि का अपना जो कार्यक्रम है उसका सदुपयोग करते हैं। तो जैसलमेर हेरिटेज विरासत में यह जैसलमेर से भी बहुत पुराना स्थान है। इस स्थान के बारे में अनेक कहानियाँ हैं। जो दिल्ली के शासक हुए उनका भी यहाँ कई बार आगमन हुआ। तो इस तरह से हम आपको इस स्थान को दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। यह जैसलमेर से मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और अनेक साधु संतों की समाधियाँ यहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से हम जब जैसलमेर आते हैं तो जैसलमेर में कई विरासत कालीन ऐसे स्थल है जिनकी अगर हम कल्पना करें तो उसके इतिहास में जाएं, शोध करें तो शायद अनगिनत ऐसे किस्से हमें सुनने को मिल जाएंगे। चूंदी है, रामकुंडा है, वैशाखी जहां हम अभी वर्तमान में खड़े हैं, और इसी के साथ में अन्य भी कई स्थान है और साधु संतों के ठिकाने बहुत है। तो हम जब आपको हेरिटेज विरासत के बारे में दिखाने जा रहे हैं तो आप जैसलमेर जब भी आएँ तो आप अगर किसी ऐतिहासिक तपोभूमि का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर पधारें। लोग इस स्थान के बारे में कहते हैं कि यह उस समय में जब लोगों के पास संसाधन नहीं थे तो जो हरिद्वार जाने के कार्यक्रम जितने भी किया करते थे वह यहाँ पर पूरा कार्यक्रम किए जाते थे। और यहाँ पीछे की तरफ एक नदी चलती है, उस नदी में जो भी अस्थियां वगैरह विसर्जित करते थे। तो इस तरह से यहाँ अनेक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, साधु संतों की समाधियाँ और भी कई आध्यात्मिक चेतनताएं यहाँ आज भी विराजमान है। तो जैसलमेर का यह एक धार्मिक स्थल है और मैं आपको जो जैसलमेर हेरिटेज की जो हमारी यात्रा चल रही है उसी कड़ी में आपको यह दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कुछ कुंड बने हुए हैं, राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है। तो वहाँ अलग अलग उस समय व्यवस्थाएं रहा करती थी। और सामने एक रानियों के लिए भी, जो यहाँ का राज परिवार था, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्थाएं कर रखी थी। तो बरसात आती है तब ये पूरे लबालब हो जाते हैं। तो इस तरह से जब यहाँ हम आते हैं तो एक विशेष हमें ऊर्जा मिलती है, आध्यात्मिक कह सकते हैं एक शांति का एहसास होता है। तो यहाँ समय समय पर कुछ लोग पुनर्निर्माण भी, जीर्णोद्धार भी करवाते रहते हैं। निर्माण तो यहाँ बहुत पुराना हो चुका है और राजशाही काल में इस स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो दोस्तों, हमें दे इजाज़त। जय हिंद,